की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में हुई अखिलेश यादव की सभा। भारी बारिश के बीच अखिलेश ने दिया भाषण। अखिलेश के सामने अबू ने दिया विवादित बयान। मुसलमानों के नाम पर सीधे दे डाली धमकी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। अबू आजमी ने कहा, जिस दिन सपा के आज विधायक हो जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं जिसने अपनी मां का दूध पिया हो और वो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सके। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के दो विधायक हैं, अबू आजमी और रईस शेख। महाविकास अघाड़ी से सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच अखिलेश यादव ने बीते दिन अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसमें शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से शान हिंद। वहीं उम्मीदवारों के ऐलान के बीच अखिलेश यादव बीते दिन मालेगांव की सीट पर सभा करने गए तो जोरदार बारिश होने लगी और इसी बारिश के बीच अखिलेश यादव छाता लेते हुए सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए और लोगों के बीच चुनावी माहौल बनाना शुरू किया। अखिलेश यादव ने कहा, आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी? यहाँ एनकाउंटर नहीं, हत्याएं होती है। महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा और यह सरकार आपने देखा है कि मतपत्र से नहीं बनी, कैसे बनी किसी को नहीं पता। बादल और बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। ये आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग, एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शान हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी की टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट के, और शान हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया। इसी सभा में सपा के विधायक अबू आजमी ने बयान दिया और कहा, ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी के आगे झुककर घुटने नहीं टेक सकता। ये बयान है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का अखिलेश यादव के सामने मंच से। सुनिए आप। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है,
ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, अबू आजमी के इस बयान को सुनने के बाद लोगों ने अखिलेश यादव पर वार करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, बगल में खड़े जो व्यक्ति है ना, उनका नाम है अखिलेश यादव। इनके सामने खड़े होकर देश के हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, मुंबई के बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठी बाहुल्य क्षेत्र मालेगांव के विधायक अबू आजमी को सुनिए, ये कभी नहीं झुक सकते क्योंकि ये अपनी कौम के गद्दार नहीं हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव की सभा में अबू आजमी के इस बयान के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। आप अबू आजमी के इस बयान को कैसे देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरियाणा की गलती आप दोहराना नहीं चाहते? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हाँ। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे, महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहां से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप बार बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली के सरकार जाने के लिए? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली, खोखे से डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो दो साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या इतिहास